अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 15 है उसका टॉपिक हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है डिटेल में, तो आपने वीडियो के एंड तक देखना और मानसली चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ग्रिगोर मेंडल्स वाज अ मॉन्क प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइस था ऑस्ट्रेलिया का। मेंडल वाज ही डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, इसने कुछ ऐसे जेनेटिक के असूल बताए थे, प्रिंसिपल डेवलप किए थे। मेंडल प्रपोज दैट आर स्पेशल फैक्टर्स ने बताया था कि ये इसके कुछ स्पेशल फैक्टर्स भी होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसे काबू में रखते हैं। एंड देयर ट्रांसमिशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जो दूसरी जनरेशन में जाके ट्रांसमिट होते हैं, जाके उनमें उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दीज फैक्टर्स आर रिलेंशियल टर्म्स जीन्स, इन फैक्टर्स को इस टर्म को जीन्स भी कहा जाता है, इस फैक्टर की टर्म्स को, यानी जो ये फैक्टर्स हैं जीन्स भी कहा जाता है। मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल जो था उसने एक सिलेक्ट किया पी प्लांट यानी मटर के पौधे को, जिसे पाइसम स्टाइवम कहते हैं। साइंटिस्ट नेम इसका जो है, साइंटिस्ट नेम जो था वो था पाइसम स्टाइवन। टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसने काफ़ी ज़्यादा लंबी तादाद में, काफ़ी लार्ज रेंज में इसने इस पे जो है इसका मुआयना किया पौधे का। इन हीज राइटिंग, और लिखा इसने कहा ही गेव रीज़न फॉर दी सिलेक्शन, और उसने बताया, उसने इस रीज़न भी बताया कि इस मटर के पौधे को उसने क्यों सिलेक्ट किया था। ही अरेंज आर्ग्यूड दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव फॉलोइंग, इसने बताया कि इसके कुछ नीचे फीचर्स बताए गए हैं इस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो इसने मुआयना किया है। देयर शुड बी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, उसने कहा है कि इसके कुछ मुख्तलिफ ट्रेड्स है डैट कैन बी स्टडी, जो हम पढ़ेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, उसने इनके ना ऑर्गेनिज्म जितने भी थे ना उनका ना उसने कंट्रास्ट किया। फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट, इनकी हाइट यानी इनके कद से। देयर शो बी ओनली टू वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, जिसकी टालनेस और फारनेस और टालनेस, इसका कद वगैरह, इसकी ग्रोथ किस तरह हो रही है, ये सारे जो हैं डिफरेंट दो मुख्तलिफ जो फिनोटाइप्स थी इसने चेक किए कि किस तरह इसका कंट्रास्ट किया। ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ अ प्लांट, अगर ये प्लांट है, शुड बी अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग, ये खुद ग्रो करता है, जो पौधा है ये खुद ग्रो करता है। बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो आल्सो बी पॉसिबल, उन्होंने कहा है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स कि एक होती है फर्टिलाइजेशन, इस तरह जो प्लांट है ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, और दूसरा अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन इस तरह होती है कि दूसरे प्लांट से उसकी कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वैसे ट्रांसफर क्रॉस पोलिनेशन होती है, यानी जो क्रॉस पोलिनेशन होती है, यानी दूसरे पौधे से उसकी जो फर्टिलाइजेशन जो का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है। द ऑर्गेनिजम्स शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, उनका ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका छोटा लेकिन लाइफ साइकिल, जो ज़िंदगी का रद्द-ए-अमल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऑल दीज फीचर्स, इनके जो भी अज़ा होती हैं, जो भी इनकी शक्लें होती हैं, आर प्रेजेंट इन अ पी प्लांट, यानी मटर के पौधे में पाए जाते हैं नॉर्मली, आमतौर पे। द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट, जो पी प्लांट मटर के पौधे हैं के फूल हैं, अलो सेल्फ पोलिनेशन के, वो अलाउ करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन वो खुद जो है वो ग्रो करें। क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा होता है कि कैन आल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर वन प्लांट टू अनदर, मीन्स के एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ जो है इसका पोलन इनका ट्रांसफ़र होता है, इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ईच ट्रेड स्टडी इन पी प्लांट्स, कुछ हम जो हैं पौधे मटर के पौधे के मतलब हम लोग कुछ पढ़ेंगे। टू डिफरेंट फार्म है, जिसे जो मेंडल था वो कामयाब हो गया था अपने काम में, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था, बल्कि ही सिलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिज्म फॉर ये एक्सपेरिमेंट, इसने एक अच्छा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिलेक्ट किया था अपने काम के लिए।
राइट ऑर्गेनिज्म फॉर हीज एक्सपेरिमेंट, अपने मुआयने के लिए, बट आल्सो बिकॉज ही एनालाइज, इसने जान लिया था कि जो इसका नतीजा निकला है, इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स रेशो, जिसने जो भी मुआयना किया था वो सक्सेसफुल था। आगे ये था आज का लेक्चर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के किस तरह जो है इनहेरिटेंस होती है, पौधों के में भी विरासत का जो रद्द-ए-अमल किस तरह जो है वो प्रोसीजर चलता है, ये आज हमने पढ़ा। और उसने किस तरह जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, साइंटिस्ट में नेम क्या है मटर के जो पौधा है उसका, और कैसे उसने मटर का जो पौधा है वो सिलेक्ट किया और किस तरह एग्जामाइन किया था। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मास्टर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।